नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AR स्टडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक नहीं, जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी होने वाली है। क्योंकि मैं बताने वाला हूं संख्या। तो आपने तो यही सुना होगा कि संख्या एक प्रकार की होती है, 1 2 3 4 5। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको जो बताने वाला हूं, आप यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपका बेसिक क्लियर करने के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। तो दोस्तों, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, मैं आपको बिल्कुल डिटेल से तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला टॉपिक दिया है हमारा, आप देख रहे होंगे, वास्तविक संख्या। तो दोस्तों, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या मतलब जो वास्तव में होती है, जैसे मान के चलो 1 2 3 4 5 6 -2 -3, ये सब दोस्तों क्या होती हैं? ये वास्तविक संख्या होती हैं। वास्तविक संख्या का मतलब ये होता है कि वह संख्या, जिन संख्या को हम लिख सकते हैं, जिनको जो वास्तव में होती हैं, रियलिटी में होती हैं, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2 √3, ये सब कोई सी भी संख्या हो जिसको हम लिख सकते हैं, वह वास्तविक संख्या कहलाती है। इसके बाद दिया है दोस्तों, दूसरी होती है अवास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। तो अवास्तविक संख्या क्या होती है? जिसको हम लिख नहीं सकते लेकिन कल्पना कर सकते हैं, जिसको हम लिख नहीं सकते लेकिन कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ, ये संख्या होती है। जैसे मान के चलो, किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं क्या अपन? नहीं निकाल सकते। मान के चलो -1 का वर्गमूल निकालना है, तो दोस्तों -1 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अवास्तविक संख्याओं के लिए एक साइन होता है। अवास्तविक संख्याओं के लिए दोस्तों एक साइन होता है, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। इसको आयोटा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयोटा। दोस्तों, ये जो मैं बताने वाला हूं, ये आपको पूरे YouTube पर कोई भी नहीं बताएगा। इसको क्या बोला जाता है? आयोटा बोला जाता है। अवास्तविक संख्या क्या होती है? अवास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो ऋणात्मक संख्याएं का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो √-1 क्या है? एक अवास्तविक संख्या है। तो दोस्तों, आपको अवास्तविक संख्याएं समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसके बाद अपना तीसरा टॉपिक दिया श्रमिक संख्या, या इंग्लिश में इनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। तो दोस्तों, श्रमिक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्याओं से मिलकर जो संख्या बनी होती है, उसे श्रमिक संख्या या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। जैसे मान के चलो कि वास्तविक संख्या क्या हो गई अपनी, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। वास्तविक संख्या 3 क्या है? एक अपनी वास्तविक संख्या, ठीक है, प्लस √-1 क्या है? एक अपनी अवास्तविक संख्या है। तो √-1 को हम i भी लिख सकते हैं। तो अवास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या से मिलकर 3 + i, ये क्या हो गई? अपनी श्रमिक संख्या हो गई। कौन सी हो गई? श्रमिक संख्या। श्रमिक संख्या को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोला जाता है। तो दोस्तों, आपको श्रमिक संख्या भी समझ में आ गया होगा। चलो, अब इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक दिया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है। तो मैं आपको बता दूं, परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान के चलो P/Q। P यहां पर क्या है? अंश है, ठीक है, और Q क्या है? हर है। मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो Q होता है अपना, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। किसके? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मान के चलो कि Q अपना 0 के बराबर हुआ,
तो क्या होगा दोस्तों, आप खुद देख लीजिए। मान के चलो p बटे अगर q 0 के बराबर हुआ तो 0 अपन यहां रख देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनाइट। यानी कि किसी भी संख्या में हम 0 का भाग लगाते हैं तो उसका उत्तर आता है अनंत। तो इसका अनंत आ जाएगा, तो अनंत तो अपनी कोई संख्या होती नहीं है, अपन इमेज ही नहीं कर सकते हैं। तो परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें p बटे q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो q है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 1/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है आपकी। अपरिमेय संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और इनका वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकलता है। यदि अपन उनका वर्गमूल निकालें तो वर्ग के बाद जो आंसर आएगा वो कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे मान के चलो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414112। इसके बाद भी इसका आंसर आता ही चला जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगी। तो √2, ठीक है, √3, √5, ये सब क्या है, अपनी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याओं को अपन किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका हम पूरे तरीके से ठीक तरीके से वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों आपको अपरिमेय संख्या भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अपना अगला टॉपिक दिया है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या या पूर्णांश। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम एक सबसे पहले संख्या आरेख बनाते हैं कि संख्या आरेख। तो मैंने ये एक लाइन खींच दी, ये मैंने 0 कह दिया, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, इस साइड माइनस वाली संख्या जाएंगी, -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। तो ये अपन ने एक संख्या आरेख बना लिया है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांश को समझने के लिए। तो देखो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ठीक है। वह कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गई, अपनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद आता है अपना पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 0 भी इसमें सम्मिलित होता है, मतलब 0 से स्टार्ट होती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, मतलब कि प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक होती हैं। और पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक होती हैं। इसके बाद दोस्तों एक और टॉपिक है अपना पूर्णांश। पूर्णांश क्या होता है, पूर्णांश वह संख्या होती है जिसमें धनात्मक संख्या भी होती है और ऋणात्मक संख्या भी होती है। मतलब कि जैसे 0 प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकता है। 1 आपका 1 जैसे मान के चलो 1 आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मतलब जो प्लस और माइनस दोनों से मिलकर बना होता है उसको हम पूर्णांश बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको पूर्णांश भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद दिया है हमारी भाज्य और अभाज्य संख्या। तो दोस्तों इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। भाज्य संख्या, भाज्य से ही लग रहा है कि मतलब जिसमें भाग चला जाए, ठीक है। मतलब कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें खुद का भाग चला जाए और 1 2 संख्या और का भी भाग चला जाए पूर्णता, तो वह क्या कहलाती है, हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान के चलो 6 है, 6 में देखो किसका, एक 6 का भाग चला जाएगा, एक 2 का भाग चला जाएगा, एक 3 का भाग चला जाएगा, ठीक है। इन तीनों का भाग बराबर चला जाएगा। कैसे, 2 को देंगे, 2 का देंगे 6 में, 2 3 6, 3 का देंगे, 3 दूनी 6। तो ये क्या है, अपनी भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या, ठीक है। 10 भी क्या है, अपनी भाज्य संख्या है। एक 10 का भाग जा रहा है, एक 5 का भाग जा रहा है, एक 2 का भाग जा रहा है। यानी कि खुद के अलावा मतलब एक खुद के अलावा 2 या 3 संख्या से और भाग चला जाए, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। इसके बाद होता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें केवल खुद का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। जैसे 3 क्या, 1 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा। 7 क्या है अपनी, जैसे 7 है, 7 में किसका, 1 का जाएगा और 7 का ही जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद
11 में 11 में किसका जाएगा, 1 का जाएगा और 11 का जाएगा। इसी प्रकार 13, इसी प्रकार 17, ठीक है, इसी प्रकार 19। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इनको अपन अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो दोस्तों अभाज्य संख्या भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद होता है सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाए, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 0। अगर संख्या के अंत में इनमें से कोई भी अंक आ जाता है तो वह कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 आ जाए तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपनी विषम संख्याएं कहलाएंगी। मतलब सम संख्या को एक हिसाब से किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से पूर्णतः भाग चला जाता है, वह सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाता है, वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। उन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आते हैं। और सम संख्याओं के अंत में क्या आते हैं, 2, 4, 6, 8 और 0 आते हैं। तो दोस्तों ये पूरी संख्याएं मैंने आपको समझा दी है, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चलो तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको लेकर आता रहूंगा और आपको ये नई जानकारी देता रहूंगा। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।